जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, कहा ये जा रहा है कि शायद भारत की पोजीशन इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो सेमीफ़ाइनल भी नहीं खेल सकेंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो रन रेट्स, टाइम टेबल्स और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये महसूस होता है कि भारत का जो स्कोर है, वो तो माइनस में चला गया है। तो फिर इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, ये मेरे पास एक है, इसको भी देखें और आप जो है ना स्टडी करके बताएँ हमें। आप क्या समझते हैं, भारत सेमीफ़ाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा? पाकिस्तान में तो लोग खुश हैं कि भारत बाहर जाएगा तो हमारे ज़रा चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। कैसे क्या क देखते हैं आप? मुझे मतलब एक चीज की समझ नहीं आई, हम क्यों खुश हैं? आप तो भारत को हरा नहीं सके, साउथ अफ्रीका ने हरा दिए तो आप खुश हो रहे हैं। एवं ही अन्ने वाले उड़िया पा रहे हो जी। जी साउथ अफ्रीका हरा छड़िया है, 76 रन से हार गया, अपने होम ग्राउंड पे हार गया। वजन आपने हराया है या हारे हो आप लोग? पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा था उस दिन। पहली बात तो ये, अभी खुश होने की जरूरत नहीं, हम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई अभी तक नहीं किए। दूसरी बात चीज तो, मैं समझता हूँ इंडिया एक बड़ी रेस का घोड़ा है। वो देखें, इंडिया अगर एक मैच हार गया है तो इट डजंट मीन कि वो अब सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। उनके पास अभी भी चांसेस हैं। लेकिन मुश्किल है, देखें एक चीज मुश्किल है इंडिया के लिए, वो जरा उन्हें जो है ना जोर लगाना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे जो है और वेस्ट इंडीज से एक बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। 100 रन के मार्जिन से, 120 रन के मार्जिन से, 70-80 रन के मार्जिन से कम से कम जीतना पड़ेगा, ताकि इंडिया का रन रेट प्लस में आए। क्योंकि माइनस माइनस 3.8 पे चले गया हुआ है, जो कि बहुत ही नीचे चले गया है। अब इसे वापस लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इंतहाई डिफिकल्ट काम है। और अगर मतलब हल्की सी ऊंच नीच हो गई ना कि वेस्ट इंडीज का तुक्का लग गया इंडिया के खिलाफ, इंडिया तो बाहर हो जाएगा सीधा सीधा। अगर अनफॉर्चुनेटली इंडिया का लग गया, तो वेस्ट इंडीज का तुक्का इंडिया के खिलाफ लग गया कि वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा देती है, तब आप क्या, तो मुझे फिर तो इंडिया वैसे दो। लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी कमजोर नहीं है, ना ही इसको कमजोर लेना चाहिए। इंडिया को ये -3800 भी खत्म करना है और इसको प्लस में लेके जाना है। तो ये तो बात एक है ना, इसको तो आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान तो चलो ठीक है, 0-0 पे बैठा हुआ है। हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से है, श्रीलंका ऑलरेडी माइनस में है। हमने तो दोनों मैच जीत जाने, हमारी तो फॉर्म है। हमने तो पूरा टूर्नामेंट, सिर्फ एक इंडिया से मैच हारा है, वो हमें वैसे साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है। बाकी तो वी आर ऑल गुड टू गो। मतलब हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको, ना न्यूजीलैंड, सॉरी इंग्लैंड को, ना ही श्रीलंका को। देखिए श्रीलंका, इंग्लैंड ने आज जो श्रीलंका के साथ किया है ना, तो वो आपके साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप इन एक भी मैच हार गए इधर, खत्म। यकम मार्च यकम मार्च को घर, यकम मार्च को मतलब घर, फिर चलो घर वापसी करें। एक मैच भी अब हमें हारना बड़ा महंगा पड़ सकता है। हम बड़े खुश हैं जी, ये हो गया वो हो गया, इंडिया हार गया। और देखिए वेस्ट इंडीज को कभी भी एक आसान टीम नहीं है वेस्ट इंडीज। उसके खिलाफ खेलना बड़ा ही मुश्किल काम है। और वेस्ट इंडीज एक अच्छी फॉर्म में और अनबीटन रहा है अपने ग्रुप में। जिम्बाब्वे अपने ग्रुप में अनबीटन है, साउथ अफ्रीका अपने ग्रुप में अनबीटन रहा है, इंडिया अपने ग्रुप में अनबीटन रहा है। ठीक है जी। तो मतलब कि ना ही आप जिम्बाब्वे को ले आपके हल्की टीम, और ना ही वेस्ट इंडीज को। और शिवा साहब, जहां तक मुझे लग रहा है ना, मे बी जिम्बाब्वे इंडिया को, देखिए इंडिया जीत तो जाएगा जिम्बाब्वे से, लेकिन जिम्बाब्वे ने मैच को फंसा देना है, यहाँ तक मुझे लगता है। और सिकंदर रजा ने बोला था मे बी हम 2 मैच जीते हैं, और मैं ये भी बोला हुआ है। लेकिन इंडिया एक बड़ी टीम है। ये नहीं कि वो अगर वो एक मैच हार गए डजंट मीन कि वो हम हारते रहेंगे या उन्हें हार ही जाना है या वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, नहीं भाई। 4 पॉइंट्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 4 पॉइंट्स अगले 2 मैच जीते। और लेकिन मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे इंडिया को मैक्सिमम 30 रन से जीतने देगी, अगर इंडिया चेज कर रहा है, वो अगर डिफेंड कर रहा है तो। ठीक है जी। मतलब कि जिम्बाब्वे के अंदर कैपेबिलिटी है। जिम्बाब्वे के पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि वो उनके ओपनर पहले 6 ओवरों में विकेट नहीं देते हैं। ठीक है जी, उनके पास ये फार्मूला है, उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जिम्बाब्वे को आप हल्के में ना लें, उनके पास पावर हिटर्स हैं। उनके पास सिकंदर रजा भी है, उनके पास वो बुर्ल भी है, उनके पास बेनेट भी है। मतलब कि वो अच्छी कैपेबिलिटी उनके पास खेलने की भी। वो पावर हिटिंग जानते हैं करना। उन्हें श्रीलंका को जैसे हराया, उनने ऑस्ट्रेलिया को जैसे जिम्बाब्वे ने हराया, तो आप ये ना लें कि हल्के में जिम्बाब्वे को नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी मत भूलें कि इंडिया एक बड़ी तगड़ी टीम है। और आज क्यों इंडिया हारा? क्योंकि इंडिया ने अपने मैच विनर जो है और अपना वाइस कप्तान अक्षर अक्षर पटेल बाहर बिठाया हुआ था। हार्दिक पांड्या का नंबर आज 7वां नंबर था। ठीक है जी। जो गलतियां पाकिस्तान करता है, आज वही गलतियां इंडिया कर रहे हैं।
मतलब जो गलतियां हम करते हैं वो आज इंडिया कर रहा है। लग ही नहीं रहा था कि आज एक प्रोफेशनल टीम खेल रही है। आज मतलब लग रहा था इंडिया ऐसा क्लब, ऐसी कोई क्लब की टीम नहीं होती वैसे खेल रही है। क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह है कि एक बैड डिसीजन लिया गया कप्तान की तरफ से कि हार्दिक को नीचे खिलाना है, अक्षर को नहीं खिलाना है, विशिंगटन सुंदर को ट्राई करना है इतने बड़े मैच में। मतलब कि आप विशिंगटन सुंदर को ला रहे हैं, वो भी डू और डाई मैचेस में, तो मतलब कि आप हार रहे हैं इतने बड़े मार्जिन से, आप हार गए। क्या अक्षर पटेल होता तो वो ज्यादा अच्छा ही परफॉर्म कर सकता था भाई, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। वो कप्तान भी है वॉइस आपका, साथ साथ वो एक अच्छा पावर हिटर भी है। वो मिडिल ओवर्स में आपको बड़ा अच्छा जो आपको कर देता है, आपको एक अच्छी इनिंग्स आपके लिए खेल देता है। आपकी आवाज नहीं मेरी मतलब आ रही, आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बैड फैसले ले लिए गए हैं, आप वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं ना, बिकॉज वो तो घर में खेल रहे हैं, होम सीरीज है, होम सीरीज में आपका कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हुए हैं, मैं तो ये समझता हूँ। देखिए चिन्ह साहब, देखिए साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है। अगर इंडिया हारता जिम्बाब्वे से या वेस्ट इंडीज से, तब वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। कॉन्फिडेंस हम्म लूज तब होता है जब छोटी टीम से हारे। जब साउथ अफ्रीका भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है और इंडिया भी एक वर्ल्ड क्लास टीम है, तो मेरे ख्याल हम्म से कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। अगर चिन्ह साहब देखिए, हम्म इंडिया के खिलाफ आप हारे, आप तो बड़े खुश थे नमीबिया के मैच में, तो वैसे ही इंडिया वाले भी जिम्बाब्वे के खिलाफ बड़े खुश होंगे और वो जानते हैं कि वो एक बड़े मार्जिन के साथ जीत सकते हैं। और देखें, गौतम गंभीर जैसे कोच देखें, असल में गौतम गंभीर ने इंडियन टीम को हराब कर दिया, मतलब कि तबाही मतलब जैसे कहते हैं उतार दी है इंडियन टीम की, एक वर्ल्ड क्लास टीम की तबाही उतार दी है। रोहित और विराट को टेस्ट से रिटायर करवा दिया, रोहित शर्मा से कप्तानी लेके शुभमन गिल की ऑर्डर कप्तानी शुभमन गिल को दे दी। कहाँ से फैसले लिख कर रहे हैं गौतम गंभीर? और तमाम भाई मुझसे एग्री करेंगे कि भाईजान क्यों रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, जब आपको पता है कि एक साल बाद 2027 में एक वर्ल्ड कप ऑर्डर है, और उस ऑर्डर वर्ल्ड कप में आपको एक एक्सपीरियंस्ड, एक तगड़ा, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग कप्तान चाहिए, और हम्म रोहित शर्मा को कप्तान से हटा दिया गया। हम्म फिर जी, हर बंदा चाहता था कि विराट कोहली टेस्ट में 10,000 रन करें। गौतम गंभीर ने फोर्स्ड रिटायरमेंट ली रोहित शर्मा और विराट कोहली से, ये हर बंदा जानता है। ये जय शाह साहब को बात पता है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को पसंद नहीं करता है। हम्म वो समझता है कि उस वक्त जब वो खेलता था तो विराट और रोहित ने उसकी जगह ले ली, वो ये समझता है हम्म गौतम गंभीर। आज जब उसके पास आया है, कोचिंग आई है, तो वो बदले ले रहा है। बात हम्म तो ये चीज मतलब। अब हम्म एक और बात भी है हल्की सी, कि भाई अक्षर पटेल को रोहित शर्मा ने खिलाया था। हम्म उसने कहा जी मैं अपना नया प्लेयर डाल दूं वॉशिंगटन सुंदर। उसने अक्षर पटेल की जगह वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई किया, मैच हार गया। हम्म यही गलतियां ना, मतलब देखिए माइक एसन जैसे हमारा कोच है, वैसे गौतम गंभीर भी है। दोनों का एक ही मेंटल लेवल है, दोनों का एक ही मेंटल लेवल, हम्म दोनों एक जैसे सोचते हैं। किस प्लेयर को कहाँ हम्म खिलाना है पता ही नहीं है, हमारे माइक हम्म एसन को भी नहीं पता, और गौतम गंभीर साहब भी इस टाइम गलत फैसले कर रहे हैं। एक हम्म लेजेंड है गौतम गंभीर, एक बड़ी अच्छे बैट्समैन रहे हैं, तो लेकिन आज वो ये फैसले कर रहे हैं। और देखें हल्की सी मतलब देखें, हल्की सी मैं बोलूंगा, इधर डिवीजन है, हम्म यहाँ डिवीजन है हल्की सी। गौतम गंभीर और विराट कोहली एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, रोहित शर्मा हम्म गौतम गंभीर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब तो चले हम्म विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वो है ओडीआई। लेकिन हम्म उधर भी उनकी गौतम गंभीर के साथ ज्यादा कोई अच्छी बनती नहीं है, बात तो हम्म ये हर बंदा हम्म जानता है। साथ साथ मतलब अब इंडिया को चाहिए कि अब अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाए, बेस्ट जिसे हम्म कहते हैं बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाए, और जिम्बाब्वे को 100 रन से हराए। आज हम्म कर दो इंडिया वालों, आपने पहले जिम्बाब्वे को 297 किया हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंडिया को चाहिए 270 स्कोर मारे जिम्बाब्वे को। हम्म चेन्नई की पिच है, आप कर सकते हो, खेल सकते हो अच्छा। तो अगर आप 200 करते हो तो भाईजान 100 पे जिम्बाब्वे को निपटा दो, क्योंकि आपके पास एक ही फार्मूला है, एक ही आपके पास ऑप्शन है कि 100 रन से हराना। एक ही हम्म फार्मूला चमक रहा है, एक ही फार्मूला है। 200 रन से मतलब टोटल आपको 200 रन से हराना है। 100 रन से वेस्ट इंडीज को, 100 से जिम्बाब्वे को आप हरा दो, हम्म आप टूर्नामेंट, आपकी बात है टूर्नामेंट। एक और मजे की चीज मैं तुम्हें आपको बता दूं, हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट इंडीज को इंडिया हरा देता है और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे से जीत जाता है, फिर इंडिया और जिम्बाब्वे का जो जो मुआवजा होगा वो 100 के ऊपर होगा। तो अगर हम्म 10 पॉइंट्स भी आगे हुआ ना वेस्ट इंडीज, तो इंडिया को घर बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि साउथ हम्म अफ्रीका पहले 100 बहुत अच्छे है। तो ये नहीं, बात है। हम तो ये समझते हैं कि इंडिया जो है ना, इस दफा सीधा सीधा घर बैठ रहा है। मुझे लगता ये है कि इंडिया कॉन्फिडेंस लूज कर गया है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंडिया के खिलाफ खराब होता है, अदरवाइज तो हमें कोई परवाह नहीं होती। ठीक है जनाब।
तो इस चीज को मतलब जेहन आप में आज रख। ऐसी बातें कर रहे हैं, आप पता नहीं कितनी आपने माइटी नामीबिया को हरा के आपने बड़ा काम कर दिया है, 102 रन से बड़ा काम किया है माइटी नामीबिया को हरा के। नहीं तो माइटी नामीबिया को हराना कौन सा काम, देखिए हराना कोई आसान नहीं होता, इतने बड़े मार्जिन से हराना इज द बिगेस्ट थिंग, तो हमने वो हराया है। तो इस चीज को आप जेहन में रखें, आप तैयारियां पकड़े, आप जी तैयारियां मतलब पकड़े। मैं एक ही चीज बोलूंगा पाकिस्तान टीम को, हम्म। फाइनल हार जो डजंट मैटर। अगर आप चाहते हैं ना एज अ पाकिस्तानी, अगर मैं बोलूँ थोड़े 5 मिनट के लिए, तो ये है कि फाइनल हार जो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल आप इंडिया से बाहर निकालो, आपकी जीत इसी में है, हम्म। आपकी जीत की बात इसी में है। अगर इंडिया हम्म। फाइनल में है तो उसे कोलंबो में ही खेलना पड़ेगा। हम्म। आप फाइनल निकाल दो, आप जीत जाओगे। आपकी ये जीत है कि आपने इतना साबित कर दिया कि आपकी टीम इस काबिल थी कि आपने फाइनल खेला। आप दुनिया को ये साबित कर दो कि आप इस काबिल थे कि अगर आपको न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए तो अक्सर जो है फाइनल चेंज हो जाते होते हैं, वेन्यूज चेंज हो जाते हैं, दुनिया को हम्म। पता लगे। और अभी तक चीमा साहब जो टिकट्स फॉर सेल हैं फाइनल्स की, अभी तक जो जारी नहीं की गई हैं, हम्म। ना ही एक सेमीफाइनल की और ना ही फाइनल की, क्योंकि उन्हें पता है हम्म। कोई पता नहीं कोलंबो में हो जाए, कोई पता नहीं अहमदाबाद में हो जाए। हम्म। अब 1,20,000 टिकट जारी करनी है या 35,000 टिकट जारी करनी है, बातें यहाँ भी हम्म। है। टिकट्स का प्राइस 10,000 रखना है, 50,000 रखना है, ये मसला। हम्म। अब इधर काम आ गया चीमा साहब, मैं कहता हूँ इतना कर दो, हम जीत गए, हमें चाहिए ट्रॉफी। ट्रॉफी भाई पाकिस्तानियों की एक ही मांग है, हमें ट्रॉफी चाहिए यार। इंडिया ने लाहौर से फाइनल उठा के दुबई में लेके गए और वो जीत भी गए। हमें तुम हम्म। ट्रॉफी ना लाके दो यार, हम अगर ही तुम्हें यही कहते हैं कि तुम जो है ना 8 मार्च का मैच जो है कोलंबो में करवा दो, हम खुश हैं। ये पाकिस्तानी का माइंडसेट है ये। बाकी चीज हम्म। मतलब मैं अपनी टीम को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मुश्किल ये कि हम जो फाइनल में पहुंचे, लेकिन मुझे इतना पता है सेमीफाइनल तो हम जरूर खेलेंगे, सेमीफाइनल तो हम जरूर खेलेंगे। लेकिन जीत अच्छा, हमें हमारी इसी में है कि हम फाइनल अगर हम पहुंचे। सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं तो हम श्रीलंका की भी इज्जत रख लेंगे एटलीस्ट। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा वेन्यू शैन्यू ये वो, और अगर हम फाइनल खेल जाएं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, श्रीलंकन तो श्रीलंकन अगर सारे, आके जब भी पाएगा जी मतलब जब भी पाएगा मौसम नकवी को, जिंदाबाद नहीं मौसम नहीं, नकवी है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है ना वो तो छाला मारे, वो कहे वाह जी वाह, मेरी एक फोन कॉल पे शबाज शरीफ मान गया, उसने कहा कि ठीक है यूटर्न तुम था खेल। सर, माना मुना नहीं, प्रॉपर यूटर्न था, प्रॉपर यूटर्न था। आपने ये ना बोले कि आप श्रीलंका की वजह से माने थे, वो प्रॉपर यार यूटर्न। हमने उसको श्रीलंका की इज्जत रख ली ना, हमने कहा यार भाई है वो भी, कोई अपनी बात इज्जत नहीं। दे दी, श्रीलंका के रख ली, वाह तालियां। नहीं नहीं, अपनी कोई इज्जत नहीं दी, हमने कुछ नहीं किया, हम इस मामले में बहुत ज्यादा जिसे वो कहते हैं ना सख्त वो कर रहे हैं। तो आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से सारी चीजें ठीक होंगी, और आप कहेंगे, आप इस बात को मानेंगे और आप कहेंगे कि ठीक है ना जनाब। तो मतलब बस एक बाकी। बात है, एक मैं अब पाकिस्तान के ऊपर मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा, वो ये है कि सच्ची बात है आपकी हम्म। बड़ी सुनी गई है। मेरे ख्याल से 25 करोड़ अवाम की जो दुआएं सुनी गई थी हम्म। ये न्यूजीलैंड के मैच के खिलाफ, क्योंकि हमने एक हम्म। इंतहाई गलत फैसला लिया पहले बैटिंग करने का। हम्म। आज हम बल्लेबाजी करते हैं, क्यों भाई बल्लेबाजी करते हैं जब पता भी बारिश हो रही है, मैच ओवर्स कम हो सकते हैं, 15 ओवर हो सकते हैं, 10 ओवर हो सकते थे। सच्ची बात है चीमा साहब, कुदरत का निजाम चल गया, कुदरत का निजाम, हम्म। लिटरली कुदरत का निजाम चल गया था। अगर हम खेलते न्यूजीलैंड हमें हरा देता, और वो बड़े ही बुरे तरीके से, हमारा रन रेट इस तरह इंडिया की तरह होना था, हम्म। क्योंकि हम्म। न्यूजीलैंड के पास एक अच्छी प्रॉपर बॉलिंग थी इस दिन। हम्म। वो भी 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे और एक जो है पार्ट टाइम के साथ, हम भी हम्म। 2 स्पिनर्स 2 फास्ट के साथ जा रहे थे। हम्म। ये मतलब कि ये बात है, लोकी फर्ग्यूसन को पता था कि भजन आज पिच कैसी होगी, पिच के ऊपर जो है ना नमी होगी तो मैं बॉलें फेंकूंगा तो इन्हें दिखनी भी नहीं है। और हम्म। लिटरली किसी को हमारे बल्लेबाज को बॉल नहीं दिखनी थी लोकी फर्ग्यूसन की, मैट हेनरी की बॉल नहीं दिखनी थी, ये सब जानते थे। हम्म। उधर डेरिल मिशेल भी बॉल करता है ना पार्ट टाइम आके, तो हमें वो भी हमें मुश्किल होनी थी। हम्म। कुदरत का निजाम चल गया, आपके मेरे नजदीक तो चल गया कुदरत का निजाम, आप तो कामयाब हो गए। अब आप जो है ना इंग्लैंड को तो आप हरा ही सकते हो, लेकिन इंग्लैंड को आपको आपने इजीली लेना है, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर्स है ना, विल जैक्स पार्ट टाइम स्पिनर है, लियाम डॉसन पार्ट टाइम है, आदिल रशीद फुल टाइम स्पिनर है। तो उन तीन स्पिनरों ने चीमा साहब श्रीलंका की तबाही उतार दी, हम्म। श्रीलंका की तबाही उतार दी। 98 में पूरी श्रीलंका आउट, हम्म। उनसे चेस नहीं हुआ था 149 148। हम्म। मतलब श्रीलंका की बैटिंग की मैं तारीफ करता रहा हूँ, मैं कहा यार क्या बैटिंग है, क्या पाथम निसांका खेलता है, क्या कुजल मेंडिस खेलता है, क्या मिश्रा खेलता है, क्या परेरा खेलता है,
क्या श्रीलंका खेलते हैं, सारी टीम ठुस, 98 में पूरी टीम आउट, जो 200 कर रही थी वो आउट। मतलब कि यार इतना आसान टारगेट है 148, कुछ भी नहीं होता यार, आप हार गए और आप इतनी मत लीजिए। ये ना सोचिए कि बजर हम हरा देंगे, हराना और कुछ नहीं है। इंग्लैंड एक हर एक वर्ल्ड क्लास टीम है, जब वो भी सुपर 8 में आ जाते हैं उनका भी दिमाग मैटर शॉर्ट हो जाता है और वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमने कैसा खेलना, परफॉर्म करना है। मतलब कि वो नेपाल वाले सब्जेक्ट में तो मुश्किल से पास हुए थे, मतलब कि नेपाल वाले मैच में तो मुश्किल से जीते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान हराएगा और सेमीफाइनल्स में जगह बनाएगा। चलें मैं उम्मीद देखते हैं, लेकिन इंडिया मुझे जाता हुआ सेमीफाइनल में नजर नहीं आता, ये मैं आपको बता दूं। आप बेशक माने ना माने, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन एज ए होस्ट टीम दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस टुडे, और इंडियन अवाम जो उनके पीछे पड़ी हुई है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट, वो ये नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि चले देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल ले जाए वहाँ पे श्रीलंका में, तो हो सकता है श्रीलंका हमारी हमारी टीम को सिटीजनशिप ही दे दे वहाँ पर, कि भाई तुसी इत्थे ही रह जाओ, तुसी साढ़े बड़े भाई हो, ठीक है ना जनाब। तो तैयारी पकड़ लें, बहुत बड़ी गेम होने वाली है इस दफ़ा, बहुत बड़ी गेम। पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, सो फार बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।